यूपी का मूड सबसे पहले हम आपको बताएंगे। इस सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश का मूड क्या कहता है, सी वोटर ने जो ये सर्वे किया है उसका पहला सवाल आपके सामने रख दें और बताएं कि आखिर ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है। इस सवाल का जवाब भी आपके सामने हम रखेंगे क्योंकि ये वो सवाल हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर हवा किस तरफ बह रही है। तो पहला सवाल, उत्तर प्रदेश का मूड जानने के लिए केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं। 42% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, 29% जो कम संतुष्ट नजर आ रहे हैं। असंतुष्ट की जो कैटेगरी है वो 27% और 2% पता नहीं कहने वाले। लेकिन यहां पर आप समझ सकते हैं जो बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं वो 42% हैं और संतुष्ट लेकिन कम संतुष्ट में है वो 29% हैं। तो ये केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ सवाल है जिसका जवाब आपने समझा। उत्तर प्रदेश की जनता के मुताबिक ये मूड फिलहाल चुनावों से ठीक पहले। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल भी देख लेते हैं कौन सा है। अगला सवाल अब राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ हमने पूछा कि आखिर कितना संतुष्ट लग रही है जनता। तो बहुत ज्यादा 51% जो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। इसके बाद कम संतुष्ट 25% हैं, असंतुष्ट 23% हैं और पता नहीं कहने वाले 1%। लेकिन 51% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले लोगों की संख्या है। अब आइए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और रामकृपाल जी, आप तो लगातार जो एबीपी न्यूज सर्वे कर रहे हैं उसे आप बहुत करीब से देख भी रहे हैं, आपने मूड भाप भी लिया होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इस चुनाव कामकाज को लेकर जो जनता नंबर दे रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने जो नंबर दिया है वो तो बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार के काम को बहुत संतुष्ट और कम संतुष्ट दोनों मिलाइए तो 71% जाता है और राज्य सरकार के काम का जो है वो 76% है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 10 वर्षों के बाद करीब करीब जो केंद्र सरकार तो 10 साल की हो गई और उत्तर प्रदेश में भी दूसरा टर्म है तो 8 साल या 7 साल करीब मान लीजिए। उसके बावजूद अगर ये परसेंटेज आता है जिसको हम डिस्टिंक्शन कहते हैं, यानी एक ज़माने में 70% से ऊपर जो होता था उसको हम डिस्टिंक्शन मार्क कहते थे। तो इसमें तो देखिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कहते हैं डिस्टिंक्शन मार्क से पास होती नजर आ रही हैं। जी ठीक है आशीष जी, एक कमेंट इस पर आपका भी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास ज्यादा होगा। बीजेपी खासतौर से प्रधानमंत्री कई प्लेटफॉर्म पर इस बात को लगातार कहते आए हैं। तो आपको लग रहा है कि इसका फायदा उत्तर प्रदेश में इस बार भी होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को? देखिए, एक तो सर्वे के आंकड़े हैं, दूसरा इलेक्टोरल जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2-3 इलेक्शन के, तो आंकड़े साफ है वो बीजेपी के फेवर में। अब सवाल यह है कि इन आंकड़ों के पीछे की क्या कहानी है। एक बड़ी चीज़ जो देखिएगा, जो मोदी की 2014 के बाद की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो न्यू वेलफेयरिज्म या जो नया बेनिफिशियरी क्लास बना है उसका रेंज काफ़ी बढ़ा है। तो ये जो बीजेपी के प्रति चाहे केंद्र में हो या राज्य सरकार में जो आप लोगों का समर्थन देख रहे हैं या संतुष्टि देख रहे हैं खासकर, और जैसा कि है कि 70% से दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से खुश हैं लोग, तो उसका बड़ी बात यह है कि जो वेलफेयर स्कीम्स जो सरकार ने प्रोवाइड किए हैं, ना सिर्फ उसकी पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ा है, प्लस जो अलग अलग रेंज है, चाहे शौचालय का स्कीम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम हो, बहुत सारे स्कीम का। तो कहीं ना कहीं आप ले लीजिए किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में कोई ना कोई किसी न किसी स्कीम्स का बेनिफिशियरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सरकार प्रदर्शन करते हुए दिखती है, तो उसका परिणाम सर्वे में भी फायदा लोगों को हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ता है। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात होगी, कुछ और चीजों को आपसे समझेंगे, लेकिन अगला सवाल पहले ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश का मूड और सवाल अगला इसमें हमने क्या लिया है, सी वोटर ने क्या लोगों के बीच जाके पूछा जिसका जवाब बताएगा आपको कि आखिर क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की जनता। प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर लोग किसे देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने वाले 62% लोग हैं। राहुल गांधी को 24% लोग अपनी पसंद के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, दोनों नहीं 9% और पता नहीं 5%। लेकिन यहां पर आप समझिए कि मोदी, जिनकी लोकप्रियता भी इस बात को लेकर समझी जा सकती है कि 62% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी नरेंद्र मोदी है। और अब आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण सवाल, किसे कितना वोट उत्तर प्रदेश में, किसे कितना वोट? तो एनडीए को 52%, इंडिया को 36%, पीएसपी को 7%, अन्य को 5% जा सकता है इस सर्वे के मुताबिक। ये कहता है इस वक्त हमारा ये सर्वे। तो मौजूदा सर्वे के मुताबिक आपने देखा कि 52% के साथ एनडीए यहां पर आगे बढ़ती हुई सीधे सीधे दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ हम आपको वो रोड शो भी लगातार दिखा रहे हैं, जो रोड शो इस वक्त गाजियाबाद में हो रहा है। रामकृपाल जी, एक छोटा सा कॉमेंट इस पर। प्रधानमंत्री अभी भी रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं।
पसंदीदा प्रधानमंत्री के तौर पर? और श्रीन जी देखिए, जितने भी सवाल अभी तक आए हैं पहले और अब, हर चीज में बीजेपी 50% के ऊपर है। यानी वोट परसेंट में भी अगर आप देख रही हैं, जो पूछ रही हैं एनडीए, 52%। यानी स्ट्राइक रेट अगर बहुमत की तरफ अकेली बीजेपी पार्टी जो है वो जा रही है। पहले तो 70% था, इसमें भी आप देखिए तो 62 और 24, यानी करीब करीब 2.5 गुना राहुल जी और मोदी जी में जो फर्क है। वनली जैसे होता है ना कि वनली एक जमाने में होता था वनली बिमल, मीन्स आप नंबर 2 जो है वो बहुत पीछे है। यानी 62% एंड 24%, वो 36%। हाँ। ये जो है ये बहुत बड़ा अंतर है। ये ऐसा अंतर है कि जिसको आप कह सकते हैं कि कोई नजदीकी प्रतिस्पर्धा नहीं दिख रही है। ठीक है, आशीष जी, आप कैसे इसे देखेंगे? आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? ये जो अंतर जिसकी रामकृपाल जी बात कर रहे हैं कि अंतर बहुत ज्यादा है और इसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या कांग्रेस के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए? ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि इसे पार करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। आप देखेंगे जब से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का इमरजेंस हुआ है, तब से किसी भी प्रधानमंत्री को, खासकर नेशनल और वे स्टेट लेवल पे 60% से ऊपर बहुत कम को मिला है रेटिंग की, जो संतुष्टि लेवल है या पसंदीदा का लेवल है। लेकिन दूसरी इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आप कोई भी सर्वे पिछले 10, 15, 20 सालों में उठा लीजिए, जो सेकेंड रैंक का लीडर है, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है और उस स्टेट से जो नेशनल लेवल पे है, तो उसका 20% जो एवरेज रेटिंग है वो भी हमेशा 20% से कम रहा है। तो यहाँ दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स मोदी जी की लोकप्रियता चरम सीमा पे है, और दूसरा जो है राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी के रेंज में तो बहुत ही कम है, लेकिन तो इंडिविजुअल दूसरे नेता के तौर पे वो भी काफी है। आप ये कह रहे हैं इस चुनाव में भी लोकप्रियता एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल लोकप्रियता तो है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया है पॉलिटिक्स का, और जो सेंट्रल लीडरशिप के नाम पे वोटिंग हो रहा है। आप लोगों से पूछिए, लोग कहेंगे वोट हम मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं, और जो उनके अगेंस्ट में दे रहे हैं वो भी कहेंगे उनके खिलाफ में दे रहे हैं। मतलब लोकल जो प्रतिनिधि है उसका रोल थोड़ा कम हो गया है। रामकृपाल जी, ये जो लोकप्रियता वाला फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है, बल्कि जो राहुल गांधी हैं वो तो लोगों के बीच जा रहे हैं, न्याय यात्रा, उससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो इन सब का फायदा क्यों नहीं मिला कांग्रेस को? फिर देखिए, अभी जैसा एक जो सवाल अभी आपने पूछा और जो मेरे मित्र ने कहा, उसमें अगर और भी नाम शामिल किए गए होते, चूंकि इंडिया अलायंस की तरफ से आपने सिर्फ राहुल गांधी का उसमें नाम दिखाया है, तो इसलिए जो आप वो जो टोटल जितना भी आ रहा है, कितना 36% या जो भी है, 24%, वो 24% टोटल इंडिया अलायंस का है। लेकिन हकीकत यह है, जमीन पर इंडिया अलायंस एक रूप में नहीं लड़ रही है। जैसे उदाहरण लीजिए, बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं है, दोनों कांग्रेस पार्टी और सीपीएम और ये टीएमसी लड़ रहे हैं जी। तो मेरा ये कहना है, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही है, जिसको मैं रेखांकित करूंगा। क्या आप श्रीन जी, सवाल आपका क्या था? मैं थोड़ा सा नहीं, मैं आपसे पूछ रही थी सर, लोकप्रियता इतना बड़ा फैक्टर है, तो क्यों राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर भी उसे नहीं बुना पा रहे? देखिए, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कहने के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जी, लेकिन हो क्या जाता है, वो जाते जाते वो रेफरेंडम हो जाता है। आप देखिए, इंदिरा गांधी ने 71 में जो नारा दिया था, गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वहां लोगों ने सिर्फ इंदिरा के नाम पे वोट दिया था, कैंडिडेट वेयर इमैटेरियल। ऐसे ही जब जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, जब जनता पार्टी बनी तो लोगों ने जेपी के नाम पे वोट दिया। ठीक है सर। ऐसे ही मैं बताऊं, 2014 में एक लाइन का रेफरेंडम था, इस देश को मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, लोगों ने कहा, और 2019 में भी यही हुआ। ठीक है सर। और अभी लेटेस्ट, इस पर हम बात करेंगे आगे, इस पर हम बात करते हैं आगे। लेटेस्ट सर्वे में आपके यहाँ ये मैंने देखा था, एक सवाल कहीं आया था, उसमें था कि लोगों से पूछा गया था कि आप वोट किसको देंगे जी, तो लोगों ने कहा 85% लोग कहने वाले हैं कि हम मोदी को देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।